प्लस एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन सा प्रश्न किस वर्ष आपकी परीक्षा में पूछा गया था। साथ ही मेरा किताब भी मार्केट में आ चुका है, आप मेरी किताब को भी खरीद करके आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर यह पीडीएफ आपको भी मिल सकता है और आप भी अच्छे से पढ़ाई करके बेहतर अंक ला सकते हैं। लाखों स्टूडेंट का विश्वास इस चैनल पे बना हुआ है और हम चाहते हैं कि इसी तरह आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिए और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पा रहे हैं। तो ये क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, तो ही आपको आगे से वीडियो मिल पाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अगर इसका उत्तर आपको पहले से पता है तो नीचे कमेंट करते रहिए। और इस चैप्टर में बता दें एक बार और कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। लगभग 200 से ज्यादा क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं मात्र एक चैप्टर से, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और पहला नंबर क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। समय को ध्यान रखते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है, आपको ये बताना है, जो कि 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि कुटपाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगर जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद करते जाएंगे, काफी मजा आने वाला है, काफी शानदार क्लास होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपके स्क्रीन पे अगला नंबर क्वेश्चन है और जो कि 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण बताना है आपको होता है किसमें होता है, दिन या रात में, या फिर दिन में, या फिर रात में, या फिर सुबह में, जो कि 2015 में पूछा गया था। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो सूर्य की उपस्थिति में ही होती है, यानी कि दिन में ही होगा, रात में नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वह हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दो बार लगभग पूछा गया था, 2015 में और 2017 में भी क्वेश्चन को पूछा गया था। तो समझ सकते हैं कि यह सब क्वेश्चन कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि वीडियो को देखिए। अगर आपके पास वीडियो किसी भी तरीके से पहुंच चुका है, अगर कोई बच्चा ने शेयर किया है या फिर यूट्यूब आप सर्च कर रहे हैं तो मिल रहा है, मतलब किसी तरीके से आपको वीडियो मिल गया है, तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, कोई भी वीडियो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखिए और आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई किया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे शेयर कह रहा है क्वेश्चन कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो रोग कौन सा होता है, जो कि 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो एनीमिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग शानदार तरीके से शानदार क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या है। तो देखिए स्वपोषी भोजन, स्वपोषी कहने का मतलब हो गया कि वैसा भोजन जो स्वयं प्राप्त किया जाए, स्वयं मतलब बनाया जाए, यानी कि पेड़ पौधे स्वपोषी में आते हैं तो उन्हें उनके पास क्या होनी चाहिए, तो क्लोरोफिल होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी उपस्थित होना चाहिए, H2O और CO2 भी होनी चाहिए, यानी कि इनमें से सभी जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, आपको ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण जब होती है तो उसके द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, आपको ये बताना है। तो आपको पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए आपको कि ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है सभी का कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो अमाशय होता है वह अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो आप याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो पेप्सिन होता है। क्या होता है, पेप्सिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, और यह क्वेश्चन 2014 और 2019 ये दोनों बार यह क्वेश्चन पूछा गया था। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मृतजीवी। कौन, मृतजीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है।
और इस बच्चे के जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऑक्सीजन पढ़ लेते हैं इसको, है ना, जल्दी के चक्कर में। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, ये ऑक्सीजन लिखा गया है जो कि एक हार्मोन होता है और यह पादप हार्मोन होता है, और ये क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एकदम शानदार तरीके से तैयारी कीजिए और कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, और एक एक करके आप तैयारी कीजिए। आपको हर एक चीज की जानकारी हम दे देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको पता होनी चाहिए कि जब स्टूडेंट हमसे पढ़ के जाते हैं तो जब एग्जाम में बैठते हैं तो कहते हैं कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया कि हमने मंटू सर डीएलएस एजुकेशन से हमने पढ़ाई की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो आप भी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए और आपने माता पिता अपना नाम रोशन कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि 2013 और 2020 दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्क से संबंधित है कौन सा है? पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन या फिर परिवहन से। तो वृक्क जो है यानी कि किडनी वह किससे है? उत्सर्जन से है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, जो कि 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 2021 में भी क्वेश्चन को पूछा गया था। तो बताना है आपको कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो CO2 भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, यानी कि इनमें से सभी आपको ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, जो कि 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो जाएगा जल से बाहर निकलता है। क्या हो जाएगा? जल से बाहर निकलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, और आप लोग इन सभी क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, नहीं पता है तो भी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलियों को क्या कहते हैं, आपको यह बता देना है। तो बिल्कुल इसे हम लोग कहते हैं थाइलाकाइड। क्या कहते हैं? थाइलाकाइड कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम सभी का है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया जो होती है वह हरित लवक के किस हिस्से में, कौन से हिस्से में होती है, आपको ये बताना है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, वह होती है आपको ग्राना में। किस में होती है? ग्राना में होती है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, और शानदार क्वेश्चन की शानदार तरीके से जवाब देने की अब आदत आपको लग जानी चाहिए, क्योंकि सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है, आपको यह बताना है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया जो होती है वो हरित लवक के किस हिस्से में होती है, आपको यह बताना है। तो ये होती है आपको एस्ट्रोमा में। किसमें होती है? ये आपका होती है एस्ट्रोमा में, याद करके रखिएगा। देखिए आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन मिला। पहला क्वेश्चन आपको मिला कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया, प्रकाशीय प्रतिक्रिया पूछेगा तो ग्रैना में होगा, और प्रकाशीय प्रतिक्रिया पूछेगा तो एस्ट्रोमा में होगा। इस बात को आपको ध्यान में रख करके याद करके रखना है। चलिए अगला है प्रकाश संश्लेषण की अंधक्रिया कब होती है? अंधक्रिया जो होती है वह कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने जाना कि दिन में होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की अंधक्रिया जो होती है वह किसमें होती है? तो वह होती है रात और दिन दोनों में, जब NADPH+2 उपलब्ध रहे तभी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। कब होता है? रात और दिन दोनों में होता है। कब होता है? जब NADPH+2 उपलब्ध रहता है तभी होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हम लोग का अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिएगा प्रश्न बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको 2021 में भी पूछा गया था। तो प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है किसमें पाया जाता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तो याद करके रखिएगा कि मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए कह रहा है वो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि 2016 में 2020 में दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। मनुष्य में जो है वह प्रमुख उत्सर्जी जो अंग है वो उत्सर्जी अंग कौन है? तो आप सभी जानते हैं किडनी है, यानी कि ब्रिक है। क्या है? ब्रिक है। यह ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी
बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो शानदार क्वेश्चन का जवाब आपको शानदार तरीके से देना है। प्रश्न नंबर सभी क्या कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, जो कि 2019 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, पकड़ता किसके द्वारा है, तो याद करके रखिएगा, पकड़ता है कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। ये इस तरीके से अमीबा होता है ना, बिल्कुल, ये अपने कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी आपको बताना है कि मलेरिया परजीवी कौन है, जो कि 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि प्लेज्मोडियम में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन होता है यानी कि O2 की उत्पत्ति किससे होती है। O2 की जो उत्पत्ति होती है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, वो किससे होती है आपको ये बताना है। तो याद करके रखिएगा कि वो जल से होती है। किससे, जल से। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मनुष्य में कितनी जोड़ियां लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य में कितने जोड़ी जो है वह लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 4 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं आपको बताना है। तो बिल्कुल दांत भी आपको 4 ही प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन, कृंतक, रदनक, चौड़क और अग्रचौड़क। ओके, याद करके रखिएगा, कृंतक, चौड़क, अग्रचौड़क और रदनक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य का जो लार होता है वह लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो होता है टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि अमाशय में आंशिक रूप से पचे भोजन को क्या कहते हैं। मनुष्य में आंशिक रूप से पचे भोजन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, आपको यह बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको उत्तर इसका बता देना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, हाँ काइन होता है। क्या होता है, काइन होता है। ठीक है, चलिए काइन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल जो है वह क्या है, जो कि 2018 में पूछा गया था कंपार्टमेंटल के एग्जाम में। अमाशय है या फिर कृत है या फिर छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत है या फिर बड़ी आंत बृहदांत है। ठीक है, आपको यह बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वह छोटी आंत होता है। क्या होता है, छोटी आंत होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसका नाम केवल छोटा है लेकिन ये होता बड़ा बड़ा है ना, ये याद रखिएगा। छोटी आंत बड़ी होती है लेकिन बड़ी आंत छोटा होता है। अब देखते हैं आप, इस तरीके से आंत होता है। ये जो आपको आंत हम बना रहे हैं, ये जो आपका आंत हम बना रहे हैं, ये आपका कौन सा आंत है, ये आपका बड़ी आंत है। ठीक है, ये इस तरीके से आता है और इस तरीके से यहाँ पे मलद्वार से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसमें जो ये इस तरीके से होता है ये छोटी आंत है। ठीक है, चर्बी है ना, हाँ ये इस तरीके से इसमें जो होता है वो आपका छोटी आंत होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो छोटी आंत बड़ा होता है, बड़ी आंत छोटा होता है। ठीक है, आकार में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम सभी का कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो कि 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। कब, 2015 के खुला परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है कौन है। तो खुला परिसंचरण में आप सभी को याद होनी चाहिए, याद करके रख लीजिए कि कॉकरोच होता है। कौन होता है, कॉकरोच होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपाचय का नियंत्रण करता है, जो कि 2018 में यह क्वेश्चन को पूछ लिया गया था। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा, तो होता है थायरॉक्सिन। क्या होता है, थायरॉक्सिन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि इनमें से किसकी उत्पत्ति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। और ये बच्चे सभी बच्चों को तो पता ही होगा, जो कि 2019 में पूछा गया था। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर।
तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को अगर दिमाग लगा करके बढ़िया से सोच समझ करके पढ़ाई करते हैं और जवाब देते हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, परीक्षा में दिक्कत आपको एक भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है। पीत रस कहां से स्रावित होता है, जो कि 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, तो याद करके रख लीजिएगा। पीत रस जो है वह यकृत से होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि पकाशय में किसका स्राव होता है। पकावशय में किसका जो होता है वह स्राव होता है, आपको ये बताना है। तो याद कर लीजिएगा कि पीत रस का होता है, ठीक है। किसका होता है, पीत रस का होता है, ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि पीत भोजन के अम्लीय भाग को क्या बनाता है। पीत जो होता है वह भोजन के अम्लीय भाग को क्या बना देता है, आपको ये बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय बना देता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, क्या अगला नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो देखिए जो पचा हुआ भोजन होता है उसका जो अवशोषण होता है वह इलियम में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब है। कहाँ होता है, इलियम में होता है। कहाँ होता है, इलियम में होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम है वो एंजाइम का क्या नाम है, तो ट्रिप्सिन नाम होता है उसका, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि अमरलता किस प्रकार का पौधा है। और यह क्वेश्चन आप लोग 7वीं क्लास में भी पढ़े होंगे अमरलता के बारे में। अमरलता किस प्रकार का पौधा है, तो अमरलता जो है वो परजीवी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो नहीं देखिए। क्वेश्चन है कि एक स्वच्छ मनुष्य के प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, कितना होता है, आपको ये बताना है। ये 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, तो याद करके रखिएगा कि 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80 होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ए नंबर, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जो कि 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है, तो याद करके रखिएगा कि वह होता है एंडोडर्म के द्वारा। किसमें, एंडोडर्म, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन हम सभी का अगला क्या कह रहा है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, 2012 में ये क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। तो यह संबंधित है आपको उत्सर्जन से, किससे, उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ये 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था। पादप में जाइलम, देखिए एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। तो आपको जाइलम बताना है कि किसमें उत्तरदायी है, तो यह जल का वहन करता है, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन जब बन जाता है उस भोजन को प्रत्येक भागों में उसे पहुंचाता है, ठीक है। यानी कि जाइलम हुआ है जो पेड़ से, ये पेड़ के जड़ से खनिज लवण और जल को लेकर के पत्तियों के अनेक भागों तक पहुंचाता है, उसे जाइलम कहते हैं। और जो पत्तियों में तैयार भोजन है और प्रत्येक भागों में जो पहुंचाता है उसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं। इस चीज को आप लोग याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो क्या है, आपको बताना है। और इसमें आपको ये क्वेश्चन 2015, 2016 दोनों बार पूछा गया था। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए, यानी कि वैसा पोषण जो स्वयं बना ले, उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन कीटभक्षी पौधा है, इनमें जो है वो कौन कीटभक्षी पौधा है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इट्रिकुलेरिया भी है, निमेस्थीम्स भी है, डिफ भी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर दिया गया है, ये आपका डी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए
कवक है, उत्तक सभी है। तो इसका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा वो याद करके रख लीजिएगा कि वह यहाँ से सभी हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु भी है, कवक भी है और फफूंदी भी है, यानी उत्तक सभी आपका हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर आपका राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? स्वपोषी यानी कि अपने से खुद से भोजन जो बना लेते हैं उसे स्वपोषी, जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं उसे विषमपोषी। तो जीवाणु आपने देखा कि वो विषमपोषी है, कवक भी विषमपोषी है, और सभी जीव की बात करते हैं तो ये गलत ऑप्शन होगा, यहाँ पे सभी जीव नहीं आना चाहिए, सभी जीव भी आपका विषमपोषी हो जाएगा। लेकिन हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपका क्या स्वपोषी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोबर छत्ता, ये बारिश के मौसम में होता है, यानी कि मशरूम, जो गोबर छत्ता होता है मशरूम होता है, में किस प्रकार का पोषण होता है आपको बताना है। तो गोबर छत्ता यानी कि मशरूम जो होता है वो उसमें पोषण की अगर बात करते हैं तो उसमें जो पोषण होता है वो मृतजीवी पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है? मृतजीवी पोषण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि मनुष्य के दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत जो होता है ना, दांत, वो दांत की ऊपरी जो परत होता है वो ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो ऊपरी परत को कहते हैं हम इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, यह क्रिया किसमें होती है आपको यह बताना है। तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी का? तो अगला नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि स्वपोषण होता है, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वपोषण होता है। तो आप सभी को पता है, अभी आपको हमने बताया कि हरे पौधों में स्वपोषण होता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला है कि दही जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में जो क्रिया होती है, क्रिया वो कौन सी क्रिया होती है, जो कि 2015 में क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। तो दही जमने में किण्वन की क्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आइए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की कि अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, और ये क्वेश्चन आपको 2019 के एग्जाम में पूछ दिया गया था। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब होगा वो होगा पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो प्रश्न है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित होते हैं यदि निर्भर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो याद करके रखिएगा कि वह कहलाते हैं मृतजीवी। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं, यानी कि वैसा पोषण जिसमें मृत जीव जंतुओं से पोषण प्राप्त किया जाए उसे आप कह सकते हैं मृतजीवी पोषण। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, यानी कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा है वह 0.03% है, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जो होता है वो निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? चार आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, या ऑक्सीजन का मुक्त होना, या फिर CO2 का उपयोग होना। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि CO2 का मुक्त होना ये नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? इसमें से किस छिद्र के द्वारा जो ग्रसनी होता है वह ग्रास नली से जुड़ा होता है? ठीक है, आपको बताना है। जो आपका ग्रसनी होता है यानी कि कंठ के पास में जो होता है मुख द्वार, इसमें आपको पूछ रहा है कि यह ग्रास नली से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा वो याद करके रख लीजिएगा कि ये निगल द्वार से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? तो ये निगल द्वार से जुड़ा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बड़ा शानदार प्रश्न है बाबू। कह रहा क्वेश्चन कि ग्रहणी भाग है, जो ग्रहणी होता है वो किसका भाग होता है आपको ये बताना है।
इसका राइट जवाब हो जाएगा ग्रहणी आपका छोटी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है? ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाया जाने वाला जो वृद्धि हार्मोन है वह निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो याद कर लीजिएगा, वह है जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जो कि 2011 में क्वेश्चन को पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसके द्वारा जो है वह ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि वह कौन प्रक्रम है, यानी कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि श्वसन है। ठीक है, क्या श्वसन है? और आपको हमने पहले भी बताया था कि श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जब आपको अभिक्रिया पढ़ा रहे थे तब। अगला है कि मानव आहार नाल यानी कि अधर नाल जिसे कहते हैं का सबसे लंबा भाग कौन सा है? जो कि 2017, 2019 ये दोनों बार क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। तो आपको सोच समझ करके इसका जवाब बताना है कि इसका जो राइट जवाब जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? जठर रस में मौजूद नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा पीत। क्या है वो? पीत है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? छोटी आंत का भाग नहीं है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की कुलोन है। कौन है? वह कुलोन है। ये छोटी आंत का भाग नहीं होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है, आपको यह बताना है। तो 61 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि वह चाइल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वह चाइल्ड कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न हम सभी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो अपना भोजन जो ग्रहण करता है वह उत्पाद के माध्यम से करता है। ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में से एक नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन हम सभी का यहाँ पे आ गया। ऑप्शन कह रहा है कि अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण और अपघटन। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में से एक नहीं है? तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो याद कर लीजिएगा, वो है अपघटन। क्या है? अपघटन, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वो किस अंग में होता है? तो होता है भोजन रसधानी में। किसमें होता है? भोजन रसधानी में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर की किस रचना में होता है? पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर की किस रचना से होता है? तो याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वो होता है कोशिका मुख से। किसमें होता है? कोशिका मुख से, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? जो मनुष्य होता है उसके आहार नाल की जो लंबाई कितनी होती है? तो वह 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में किस रचना की मदद से होता है। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में किस रचना की मदद से होता है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर की स्वाद नलियों से। किससे होता है? स्वाद नलियों से होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई न करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है। दांतों की अच्छी तरह से जब सफाई नहीं होती है तो नहीं करने पर दांतों पर जो बनने वाला जो एक अस्थायी जो परत जम जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं दंत प्लांक। क्या कहते हैं? दंत प्लांक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाला लार ग्रंथि नहीं है। इनमें कौन जो है, यानी कि 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया और यहाँ से बताना है कि कौन जो है मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि जो है वह नहीं है। तो याद कर लीजिएगा कि अग्नाशय है। क्या है वो? अग्नाशय है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की आप लोग बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होती है। अमाशय की भीतरी दीवार पर जो होती है वह किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होती है। तो याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वह स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन का जवाब आपको शानदार तरीके से अब अंदाजा हो गया है देने की। तो जवाब दीजिए कि इनमें कौन ध्वनि उत्पादक यंत्र है। इनमें से कौन जो है ध्वनि उत्पादक यंत्र है, आपको यह बता देनी है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वह है लैरिक्स है। क्या है? लैरिक्स है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रेकिया के पीछे वायु नली किन 2 भागों में विभाजित होती है। ट्रेकिया के पीछे वायु नली के किन 2 भागों में विभाजित होती है। ठीक है, वायु जो है वायु नली किन 2 भागों में विभाजित होती है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर की ब्राकाई में। किसमें? ब्राकाई में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़ी फसलियां पाई जाती है। तो याद करके रखिएगा, जो मनुष्य होते हैं उसमें मनुष्य में लगभग 12 जोड़ी फसलियां पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह डी नंबर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो ऊर्जा मुद्रा जो है वह एटीपी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जिसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, जो कि 2018 और 2020 ये दोनों बार के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह याद कर लीजिएगा कि वह रंध्र है। क्या है? रंध्र से होता है। क्या होता है? रंध्र में। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ये 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका राइट जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, आपको ही बता देना है, वो हो जाएगा नीलय। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नीलय, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। और इसका उत्तर तो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 2018 में भी क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आप सभी को बता दें कि ये होता है एस्पाइरोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न है कि पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। जो पसलियां होती है वो पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। तो पाई जाते हैं इंटरकॉस्टल। कौन पाई जाते हैं? इंटरकॉस्टल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आंसर क्या कह रहा है कि मनुष्य में फेफड़ों का महत्तम आयतन यानी कि फेफड़ों की जो क्षमता होती है वो फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है। ओके, तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो फेफड़ों की जो क्षमता होती है लगभग 5400 से लेकर के 6000 मिली होती है। कितना होती है? लगभग 5400 से यानी कि 5400 से लेकर के लगभग 6000 मिली के बीच होती है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस में लेता है और छोड़ता है? ठीक है, कितने मिली? तो याद कीजिएगा लगभग 500 मिली वो लेता है और छोड़ता है। कितना? लगभग 500 मिली। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हीमोग्लोबिन से टूटकर CO2 क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन से टूट करके CO2 क्या बनाता है? तो बनाता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन हम सभी को कह रहा है कि ऑक्सीजन श्वसन में कुल कितना ATP बनाता है? ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वह श्वसन में कुल कितना ATP बनाता है आपको ये बताना है। तो याद कर लीजिएगा वो लगभग 2 ATP बनाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि जीवाणुओं में श्वसन से क्या उत्पन्न होता है? जीवाणुओं में जो श्वसन है वो श्वसन से क्या उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो होता है अल्कोहल, CO2 एवं ATP। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि जंतुओं में ऑक्सीजन श्वसन या O2 की कमी रहने पर श्वसन से क्या-क्या उत्पन्न होता है आपको ये बताना है। तो वो होता है लैक्टिक अम्ल और ATP। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल और ATP, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन ऑक्सी श्वसन नहीं है? यानी कि ऑक्सी श्वसन होता है, एक अनाक्षी श्वसन ऑक्सी श्वसन नहीं कर सकता है। इनमें से कौन जो है वो ऑक्सी श्वसन नहीं कर पाता है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा लाल रक्तकण। क्या हो जाएगा? लाल रक्तकण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि इनमें से कहां गैसीय आदान प्रदान होता है? इनमें से कहां गैसीय आदान प्रदान होता है? तो होता है वायु प्रकोष्ठ में। क्या किसमें होता है? वायु प्रकोष्ठ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है वो डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम सभी का कि अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि पौधों में श्वसन कैसे होता है? जो पौधों में जो श्वसन होता है वो कैसे होता है? तो पौधे में श्वसन जो होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि केंचुए में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो केंचुए में जो श्वसन की क्रिया होती है सभी को पता होनी चाहिए कि वो त्वचा से होती है। किससे? त्वचा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन होता है, यानी कि O2 की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग जो है 1.3 मिली होती है। कितना? 1.3 मिली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न हम सभी कह रहा है कि तिलचट्टे में किसके द्वारा श्वसन होता है? तो जो तिलचट्टा होता है उसमें एस्पाइरेकिल के द्वारा श्वसन होता है। किसके होता है? एस्पाइरेकिल के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक श्वसन द्वारा किसमें पाया जाता है? द्वय किसमें पाया जाता है? सहायक श्वसन द्वय किसमें पाया जाता है? तो याद कर लीजिएगा कि वो पाया जाता है आपको कई में, कवई जो होता है ना उसमें पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस नामक क्रिया कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस नामक जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि वो साइटोप्लाज्म में होती है। किसमें? साइटोप्लाज्म, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था और प्रश्न कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बना करके अवरुद्ध करता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा WBC, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, व्हाइट ब्लड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। यह 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था। सो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो जाएगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किस चीज के लिए? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और अगला नंबर जो क्वेश्चन ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह
कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितने पर देखा जाता है, कितने एक्स पर देखा जाता है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो देखा जाता है लगभग 10x पे। कितना? 10x पे देखा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? जो तिलचट्टा होता है उसका श्वसन अंग जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर की, वो ट्रेकिया है। क्या है? वो ट्रेकिया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों हो जाती है? बहुत ज्यादा जब हम कहीं पे चल जाते हैं या दौड़ लेते हैं तो मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ यानी कि दर्द जैसा महसूस या दर्द होने लगता है, ये क्यों होती है, क्या हो जाता है? तो इसका जो सही जवाब होता है वो होता है अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। जब अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचयन होता है तो इसी के कारण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? यानी कि श्वसन क्रिया के बाद जो है, यानी कि उसके उपरांत जो है वो इसमें से क्या बनते हैं? तो CO2 और H2O एवं ऊर्जा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? आपको ये बताना है इसका जो नाम है वो क्या है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा आपको 99 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ATP। क्या हो जाएगा? ATP हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? तो यहाँ पे होता है उसका ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर इसे कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑक्सीजनित युक्त वायु वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? तो इसका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, क्योंकि रंध्र के द्वारा भी होती है, वात्रंध्र के द्वारा भी होती है, उसके स्थानों के द्वारा भी होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और प्रश्न क्या नाम सभी का कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पौधों में श्वसन किस भाग में होता है आपको ये बताना है। जड़ में, तना में, या फिर पत्तियों में, या फिर प्रत्येक भाग में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक भाग में। क्या हो जाएगा? प्रत्येक भाग में, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? जो कि 2020 में यह क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। तो ये तो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि मछलियां जो है गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, सांस लेती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगले प्रश्न का क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद करके रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे जो हरे होते हैं वह क्लोरोफिल के कारण होते हैं, ये तो सभी बच्चों को पता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतः जो कोशिकीय जो पाचन होता है वो अमीबा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है, कैसी होती है? धीमी होती है, तीव्र होती है, या कभी तीव्र कभी धीमी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि धीमी होती है। जंतुओं की अपेक्षा पौधे में धीमी होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है
कि टिड्डा एवं तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो टिड्डा हो या फिर तिलचट्टा हो, ये दोनों का दोनों में जो है वह ट्रेकिया के द्वारा ही होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन जानने वाले हैं। देखिए जैव प्रकरण से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन को आ जाइए, आपको हम बता देते हैं, समाप्त कर देते हैं। यानी कि जैव प्रकरण से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में अब नहीं छूटेगा। केवल इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन को एक दो बार याद, मतलब कि एक दो बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि किस जंतु से श्वसन गैसों यानी कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर की मछली। किसके द्वारा? मछली, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जंतु में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है? निम्नलिखित में किस जंतु में जो होता है वो श्वसन वो फेफड़ों के द्वारा होता है? तो याद कर लीजिएगा, फेफड़ों के द्वारा जो श्वसन होता है किसमें होता है कछुआ में। किसके द्वारा होता है? कछुआ में, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी नंबर। अगला है कि मनुष्य में नासिक वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिक छिद्र खुलता है वह क्या कहलाता है? आपको यह बता देना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि प्रघण या प्रकोष्ठ कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से श्वास नली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इस चार ऑप्शन से आपको चूज करके बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि साकी तथा वायु से भरी होती है। क्या होता है? बी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है तो ऑप्शन क्या है? गिल्स जो होता है मानव में थोड़ी नहीं पाया जाता है, ये तो मछली में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि मनुष्य में बाह्य नासिक क्षेत्र भीतर की ओर सीधे कहां खुलता है? तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर की नासिक वेश्मम होता है। किसमें होता है? नासिक वेश्मम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न पहले से मिटा लें। चलिए तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों? आखिर उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण ये होता है कि ग्रहण क्षेत्र जो होता है अत्यंत उसका छोटा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि यह 2019 में और 2021 दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा प्रश्न कि मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वह 4 होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न क्या है आप सभी का कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 में भी क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था कि वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बोलो। बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन कहते हैं। और याद कर लीजिएगा नेफ्रॉन का चित्र, क्योंकि नेफ्रॉन का चित्र आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बनाने के लिए। अगला है लार किस ग्रंथि से निकलता है? जो कि 2020 में ये भी पूछा गया था कि लार किस ग्रंथि से निकलता है। तो याद कर लीजिएगा कि लार जो है वह लाला से निकलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन है, जो कि 2018 और 2021 दोनों वाले क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा CO2 और ऊर्जा। क्या हो जाएगा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा प्रश्न हम सभी का कि नासिक वेशन की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है,
क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर की कांची। क्या होती है? कांची होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की कि अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो मनुष्य में जो ट्रेकिया होती है उसकी जो लंबाई होती है लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर ही दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है वह है जल का वहन, यानी ऑप्शन ए नंबर की पादप में जाइलम। आपको ऊपर भी बताए थे इस क्वेश्चन, इस साइड डबल हो गया क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है। जाइलम में जो जल का परिवहन होता है वह किस दिशा में होता है? तो वो होता है आपको जड़ से तना की ओर, क्योंकि आपको मैंने बताया था जाइलम कौन है? जो मिट्टी से जले हुए खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है, यानी कि नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि जड़ से तना की ओर। अगला है कि फ्लोएम में भोजन का पाचन परिवहन किस दिशा में होता है। भोजन का जो परिवहन है तो परिवहन किस दिशा में होता है? तो जो परिवहन जब होगा वह पत्ते से जड़ की तरफ होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होगा। आप आम भाषा में कहे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि सिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है। जो सिराएं होती हैं उसमें रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? तो उसमें रक्त का दिशा होता है शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर। शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय की ओर होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? किसके द्वारा वो नियंत्रित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वो होती है द्वार कोशिकाएं के द्वारा। किसके द्वारा? तो द्वार कोशिकाएं द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, जो कि 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था और इसका राइट जवाब हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो याद रखिए कि जो वायवीय श्वसन होती है इससे ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि तो अगला नंबर प्रश्न बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें पाया जाता है एस प्रसार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि कोरोनरी वाहिनियां कहां रक्त प्रवाहित करती है। तो हृदय के दीवार के अंदर ही करती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी का कि पोर्टल वाहिनियां कहां रक्त प्रवाहित करती है। तो यह करती है एक अंग से दूसरे अंग में जिसमें हृदय शामिल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन कहां पे दिया गया है, आइए आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त कण थक्का बनाने में सहायक होता है। तो थ्रोम्बोसाइट होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस श्वेत रक्त कणों की संख्या मानव में सर्वाधिक होती है, आपको यह बता देनी है। तो इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा न्यूट्रोफिल। इसकी न्यूट्रोफिल की, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है जो विषण द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आता जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है पोटासियम। क्या होता है? वो पोटासियम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ये 2020 में पूछा गया था कि किस रूप में होता है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो होता है वो किस रूप में होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर की सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, जो कि 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, यानी कि 10। क्या होता है? 10 ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो कि
जो कि 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो सबसे तेज धड़कन जो होती है वह चूहा की होती है, याद करके देखिएगा, चूहा में होती है। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। अगला है रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, यानी कि यह उत्तक है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि दांत का सबसे ऊपरी परत क्या है? तो दांत का जो सबसे ऊपरी जो परत होता है वह परत होता है इनामेल। क्या होता है? इनामेल होता है, जो कि 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला प्रसंचरण पाया जाता है? तो खुला जो प्रसंचरण इसमें से इसमें किसमें पाया जाता है? हालांकि इसमें अगर कॉकरोच आपको ऑप्शन दिया गया होगा तो आप लोग कॉकरोच पे टिक कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कॉकरोच न देकर के आर्थ्रोपोडा दिया गया है, तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त कोशिका बनाते हैं? रक्त जो कोशिका है वह कौन बनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अस्थि मज्जा भी, एलिन भी है और थाइमस ग्रंथि भी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी नंबर आपका राइट जवाब। अगले हम प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हृदय से संबंधित रोग का पता किसके द्वारा होता है? तो हृदय से संबंधित रोग का जो पता अगर करनी होती है तो वो पता होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? तो 72 से 70 बार, 75 बार, या 70 से 72, 75 मतलब 70 के करीब, यानी कि 70 से लेकर के 75 80 के बीच में धड़कता है। जब दौड़ देते हैं तो ज्यादा तेजी हो जाती है, ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पे जो बी नंबर दिया गया है ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि किस बीमारी में रक्त नहीं जमता है? किस बीमारी में रक्त जो है नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया जो होती है उसमें रक्त नहीं जमता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि हृदय का धड़कन किसके द्वारा सुना जाता है? हृदय का जो धड़कन है वो किसके द्वारा सुना जाता है? बार बार डॉक्टर देखते हैं कि स्टेथोस्कोप को लगा देते हैं और उससे सुनते हैं, है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला कह रहा है कि कशेरुक में किस तरह का परिवहन तंत्र पाया जाता है? केसुरकी में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि बंद। कौन सा रक्त परिवहन पाया जाता है? तो बंद रक्त परिवहन पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम के द्वारा संपन्न होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट जवाब। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर मेरे से। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होती है? आपको ये बता देनी है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि ऊपर और नीचे दोनों ओर होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये आपका सही जवाब होगा। अगला कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है? तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर की सुक्रोज। किसके द्वारा? सुक्रोज हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न क्या है हम सभी का कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में हस्तांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में जो हस्तांतरण है वह होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ई नंबर राइट जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का जो परिवहन है वह होता है। तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विसरण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? पौधों में जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है वह निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? आपको ये बता देना है। 155 नंबर प्रश्न का जवाब तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्लोएम द्वारा। किसमें होता है? फ्लोएम के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? जो चालनी नलिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है फ्लोएम में। कहाँ? फ्लोएम में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो याद कर लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कि वह वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को हम लोग क्या कहते हैं?
से क्या कह रहा है कि खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में करते हैं? खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में करते हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आयन के रूप में करते हैं। किसके रूप में? आयन के रूप में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि केवल ऊपर की ओर होती है। क्या होती है? केवल ऊपर की ओर। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने विस्म होते हैं? मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने विस्म होते हैं, आपको बताना है। तो 61 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि वह 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? इसमें किसकी जो दीवार होती है, 4 ऑप्शन जो आपका दिया गया है, इसमें से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो होती है बायां नीले की। बायां नीले की जो दीवार होती है वो मोटी होती है। अगला कह रहा है कि त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित है? तो त्रिदली जो कपाट है वो याद करके रखिएगा, जो अवस्थित है त्रिदली कपाट वह है दायां नीले छिद्र पर। कहाँ? तो दायां नीले छिद्र पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, जो कि 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो वो होती है 120 दिन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है, जो कि 2021 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो पौधों में जो होते हैं वो स्टार्च के रूप में होता है। इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। ये भी 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। मानव हृदय जो है वह घिरा हुआ है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, जो कि देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपको ये जितने भी आपको बताया जा रहा है सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन को आप मिस कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा पेरिकार्डियम से। क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में जो है वही हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो होता है मक्खी में। मक्खी में आपका हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जो 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती है? अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं जो है वो कहाँ पे खुलती है? तो यह खुलती है दायां आलिंद में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसे नोड, यानी कि साइनो आरिकुलर नोड जो है वह क्या चीज है? तो वह है आपका तंत्रिका उत्तक। क्या है? वो आपका एक तंत्रिका उत्तक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा फुफ्फुस शिरा में, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तो अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी का वो क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है प्रश्न, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है कि रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना जो होती है वो क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वो कहलाता है हाइपोटेंशन। क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन सा तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व तथा उपाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वह है रक्त परिवहन तंत्र, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न सभी का कह रहा है कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 55% है। कितने प्रतिशत है? 55% है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? सबको पता है, ऊपर भी बताया था, डबल हो गया है क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। तो ऑक्सीजन का वाहक जो है वह कहलाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में से कहां निकलती है? तो फुफ्फुस जो चाप होती है वो निकलती है दायां नीले से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विदली कपाट कहां अवस्थित जो है वह होता है? तो वो होता है बायां अलिंद
बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो कहलाता है आपको हृदय चक्र। क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120 से 80 होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह वृक्क संबंधित है आपको उत्सर्जन है। ये भी शायद डबल क्वेश्चन हो गया है, आपको ऊपर के हमने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि फीता क्रीम में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? फीता क्रीम में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? तो होता है फ्लेम कोशिकाएं के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ पाए जाते हैं? तो सेप्टल नेफ्रिडिया जो है वो याद करके रखिएगा, वो पाया जाता है 14वें खंड के पीछे। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जो कि 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। ये होता है आपको एनीमिया। क्या होता है रोग? एनीमिया होता है। अगला है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का जो वाहक है वो कौन है? वो है आरबीसी। कौन है? आरबीसी है, आर बी और सी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि पौधों में श्वसन होता है, जो कि 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो पौधों में जो श्वसन होता है वो याद करके रखिएगा, वो होता है पत्तियों से। किससे होता है? पत्तियों से होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संधिपाद प्राणियों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मालवीजाई की नलिकाएं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है? प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है? तो वह आपका करता है वुमेन कैप्सूल संपूर्ण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि इनमें से कौन सा रक्त प्लाज्मा में नहीं छनता? ओके, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन है। वो क्या है? वो आपका प्रोटीन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि इनमें से किसका पुनः अवशोषण नहीं होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में सामान्यतः मूत्राशय का कितना आयतन होने पर मूत्र त्याग आवश्यक हो जाता है? मनुष्य में सामान्यतः मूत्राशय का कितना आयतन, कितना मतलब पेशाब हो जाता है जिसके कारण मूत्र त्याग करने की, यानी कि पेशाब करने की आवश्यकता हो जाती है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 250 से 300 मिली। कितना? लगभग 250 से 300 मिली, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्लाज्मा के छनने की दर क्या है? तो देखिए प्लाज्मा का जो छनने की दर है वो है आपका 120 से लेकर के 125 मिलीमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है वृक्क के द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न बड़ा ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि वासोप्रेसिन के द्वारा होता है। किससे होता है? वासोप्रेसिन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
क्वेश्चन बचा है, मतलब और 7-8 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसलिए हम लोग ये देख लेते हैं। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये जैव प्रक्रम का जितना भी है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जैव प्रक्रम चैप्टर का ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, मात्र एक चैप्टर का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, मतलब जितना भी एग्जाम में आपके बनने वाले क्वेश्चन है, बस अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपसे इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी नहीं आए। और आप कहेंगे सर इतना क्वेश्चन कैसे में याद करें, तो ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, बस आपको देखिए अगर आप इसे 2-3 बार देख लेंगे ना तो ऑटोमेटिक अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद से आपको टेस्ट खुद ब खुद आप वेबसाइट पे टेस्ट दे सकते हैं। इसका टेस्ट का जब प्रयास करेंगे तो आप लोग बेहतर कर सकेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है मेरे वेबसाइट का, उस पर जाइए, इसका टेस्ट भी लगा हुआ है और बार बार इसे पढ़ते रहेंगे। अभी से पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं निम्न से कौन संवहन उत्तक है, तो इसका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब हो जाएगा कि यहाँ पे फ्लोएम और जो आपका जाइलम दिया गया है वो दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का जो निष्कासन है वो किस प्रकार से करता है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा विसरण के द्वारा करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए, ये 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन यूरिकोटेलिक है। यूरिकोटेलिक है निम्न में से कौन, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसका जवाब होगा कि वयस्क मेढक और स्तनधारी, ये दोनों होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति के वृक्क से दैनिक निस्पंदन कितना होता है, आपको ये बताना है। तो वह होता है लगभग 50 लीटर। कितना? 50 लीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला है मानव उत्सर्जन तंत्र के घटक कौन है। मानव उत्सर्जन तंत्र के घटक है, यहाँ से 4 आपको ऑप्शन बताना है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के जो घटक की बात करते हैं तो यहाँ से ब्रिक भी है, ठीक है, जिसके कारण मलमूत्र बाहर होते हैं, फेफड़ा है और त्वचा है जिसे सांस श्वसन भी बाहर हम लोग करते हैं, त्वचा है जिसे पसीना भी बाहर होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला कह रहा है कि किस जीव में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। तो आपका इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि सिर्फ रेप्टिलिया में और सिर्फ एजिया में, इवीज में, ये दोनों खंड में होता है। ये सिर्फ यहां से नहीं रहेगा, रेप्टिलिया और इवीज ये दोनों में होता है, ऑप्शन हो जाएगा यहां से बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा प्रश्न हम सभी का कि स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का श्वसन से या शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है, आपको यह बता देना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब वो होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन, ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल और इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सभी, यानी कि इनमें से सभी डी हो जाएगा राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है, अलग अलग होती है या फिर एक साथ होती है या फिर कभी साथ कभी अलग होती है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के साथ साथ होती है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्सर्जित पदार्थों का शरीर में निष्कासन क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये विषावक तो भी होते हैं, ये शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं और ये अनावश्यक भी होते हैं। इसलिए होता है, यानी कि इसमें से जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन ये है, दोनों का दोनों हो जाएगा और यहाँ पे आपका तीसरा भी ऑप्शन है क्योंकि अनावश्यक होते हैं, ये भी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर आपका सही जवाब होगा। अगला है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है, जो कि 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हो जाएगा अपेंडिक्स है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, जो कि 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वसा का पाचन। क्या हो जाएगा? वसा का पाचन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका राइट जवाब। अगले हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, जो कि 2021 में ये भी क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट।
अगला है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। शर्करा का स्तर जो है नियंत्रित कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? तो याद करके रखिएगा कि अमीनो अम्ल के विखंडन से जो है वह आपको CO और NH3 ये दोनों बनता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है कि डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? जो डायलिसिस मशीन होता है वह किस तरीके का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका कृत्रिम वृक्क का कार्य करता है, ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है? मानव शरीर में वृक्क जो होता है वह किस स्थान पर अवस्थित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड के दोनों ओर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह हाइलम से निकलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी का, ये देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी का कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर के सीधे बाहर करता है? ओके, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा मूत्र मार्ग। क्या हो जाएगा? मूत्र मार्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैप्सूल, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वह संख्या कितनी होती है? तो 10 लाख के लगभग होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है कि प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या है? एक प्याले जैसी जो रचना होती है वो रचना क्या है? तो उस रचना का नाम है बैमन शंकु। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जैव प्रक्रम से ये इतने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करके रखना है जिससे आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और इसी तरीके का हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते चला जाएगा, साथ ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते चला जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि इसका आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे, और मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।